हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आई होप आप सभी फाइन होंगे। तो जैसा कि अभी तक हम चैप्टर पढ़ चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कैसे पहले वाले वीडियो में। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, तो आप सभी साथ में लिखते रहें और अपनी कॉपियाँ जो हैं 6 जून को स्कूल कैंपस के अंदर चेक करवाएं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को देखने में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, लेकिन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो इससे आगे का सेक्शन हम पढ़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो वे सबसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब आए हैं हम सेक्शन 2.2 पर कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सिंगल सेल हो सकते हैं। सेल क्या होती है? सेल होती है भाई कोशिकाएं, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। देखो, इसको समझाने के लिए आपको एक बात बताते हैं कि जैसे कोई भी बिल्डिंग है उसके सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्रिक यानी ईंट है। ऐसे जो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसकी सबसे छोटी जो इकाई है, ठीक है, वो क्या है? सेल होती है भाई। क्या होती है? सेल, CELL। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल यानी उनके अंदर एक सेल भी हो सकती है। एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? जैसे कि लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर यानी उनके अंदर कई सारी सेल्स भी हो सकती है, जैसे क्या? सच एज एल्गे। ठीक है, एंड फंगी। आप बोलोगे एल्गे वहां भी है, वहां पर कुछ एल्गे भाई। ठीक है, और इसमें भी एल्गे एंड फंगी है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के भी हो सकते हैं, मल्टी सेल के भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, यानी ठंडे से लेकर गर्म तक, डेजर्ट टू मर्सीलैंड। ठीक है, मतलब सूखे से लेकर दलदल वाले जमीन पर भी ये रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ये जो हैं एनिमल्स हो गए उनकी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर भी ये ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। जैसे अमीबा है भाई, ये अकेला ही जो है रहता है, अकेला ही एग्जिस्ट करता है फ्रीली। वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में भी लिव इन कॉलोनीज। जो फंगी और बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। कॉलोनी आपको पता होगा ना, जहाँ पर कई सारी फैमिलीज रहते हैं एक साथ। तो ऐसे ही जो फंगी और बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं, यानी ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, अब इससे आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रीली कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या नाता है। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। कुछ होते हैं जो हमारे लिए बेहद ही लाभकारी होते हैं, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीज। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और हमें बीमार कर देते हैं, हमें बीमार ग्रस्त कर देते हैं। ठीक है भाई, तो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो हमारे लिए फ्रेंड कैसे है, फ्रेंडली बिहेवियर कैसे करते हैं वो हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। और यही चैप्टर का तो नाम है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, फ्रेंड दोस्त, फो यानी दुश्मन। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली बिहेवियर कैसे शो करते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरियस पर्पजेज के लिए हमारी यूज में आते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। ये क्या कर, कर्ड, ब्रेड और केक, इनका यूज होता है। कर्ड यानी दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। अब आप बोलोगे इन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। हाँ जी बिल्कुल, इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बगैर ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं हो सकती। दही में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कर्ड यानी दही, ब्रेड में भी, केक में भी। इनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। और पहले तो क्या होता था कि पहले क्या भी होता है लगभग कि अल्कोहल यानी दारू बनाने में भी किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई ना कि कर्ड, ब्रेड, केक वगैरह बनाने में किसका यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही जो वजह है जिनसे दही बनती है। ठीक है, आप देख सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रोस्कोप से जब आप कर्ड को चेक करोगे तो वहां पर आपको दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से आप चेक कर सकते हो दही के अंदर। दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट।
ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी यूज होते हैं भाई, काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करने में, द ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, जैविक जो वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पिल्स यानी सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स या फेसिज, ठीक है, या जो उनकी डेड बॉडीज होती हैं वो क्या होती है, डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं जमीन में जब इनको वो कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, यानी उनको तोड़ देते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया भी क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ये किस में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन यानी दवाई बनाने में भी इनका यूज होता है। इन एग्रीकल्चर के अगर खेती की बात करें, दे आर यूज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। ये क्या करते हैं, सोइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी की उपजाऊ को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करके। तो देखो यहाँ पर हमने कितने फ्रेंडली बिहेवियर पढ़े, क्या की कर्ड बनाने में, ब्रेड केक वगैरह बनाने में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, दवाई वगैरह बनाने में, ठीक है, या फिर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किसका यूज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो आप इससे अब क्या कह सकते हो कि ये हमारे लिए फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं, यानी फ्रेंड की तरह हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी आपने पढ़ा था कि पहला पॉइंट कि ये कर्ड ब्रेड केक वगैरह बनाने में यूज होता है, तो कैसे होता है, तो देखो, यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तुमने 7th क्लास में पढ़ा था कि मिल्क को दही में बनाने के लिए किसका यूज होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मिल्क को दही में बनाना है तो बैक्टीरिया होगा उसमें, ठीक है। देखो कैसे, तो पहली क्या कहती है, आई शा दैट माई मदर एडिड ए लिटल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। उसने देखा कि जो उसकी मदर है ना, वो क्या करती है, थोड़ी सी दही मिला देती है गर्म दूध में ताकि अगले दिन के लिए दही जम जाए, ठीक है। तो वो आश्चर्यचकित हुई कि उसने ऐसा क्यों किया। तो देखो, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम मेनली क्या होता है उसके अंदर, लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से दही बनती है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से दही बनते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ये क्या करता है, दही दूध में मिलाते हैं, गर्म दूध में, और क्या हो जाता है, उसकी दही जम जाती है। बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बैक्टीरिया और अपने अहम रोल अदा करता है किसको, चीज यानी पनीर को बनाने में, पिकल अचार को बनाने में, मैनी अदर फूड आइटम्स, ठीक है, बाकी में भी यूज होता है। एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड। आप सभी जानते हो कि जैसे सूजी हो गई भाई, इडली हो गई, भटूरा वगैरह में भी क्या होता है, हम दही के साथ खाते हैं ना। और दही के अंदर क्या होता है, दही किससे बनती है, किस बैक्टीरिया की वजह से बनती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से। आप माइक्रोस्कोप के अंदर चेक कर सकते हो, आपको दिख जाएंगे कि दही के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आगे ये बात आपको यहाँ से पढ़ा देते हैं। जैसे देखो, एक एक्टिविटी 2.3 पढ़ लेते हैं। टेक ½ kg फ्लोर, आप आटा लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, आटा ले लीजिए या मैदा ले लीजिए। ऐड सम शुगर, उसके अंदर क्या करिए आप, उसके अंदर शुगर ऐड कर दीजिए, कुछ शुगर ऐड कर दीजिए। एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ठीक है। और उन दोनों को किस में मिला दीजिए, गर्म पानी में मिला दीजिए। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डफ। आप क्या कर दीजिए, उसके अंदर कुछ ईस्ट पाउडर मिला दीजिए और उसको क्या बना दीजिए, लोई सी बना दीजिए। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, और 2 घंटे बाद आप देखोगे कि आपको देखो मैदा ऐसा दिखेगा, यानी बबल्स की फॉर्म में दिखेगा कि उसके बबल्स से बन चुके होंगे, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक बैक्टीरिया ही होता है, ठीक है। मतलब ईस्ट क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है जो क्या करता है, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है और क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो और क्या होता है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो जो बबल्स ऑफ द गैप है उस लोई को क्या कर देते हैं, बबल्स की फॉर्म में बन जाते हैं और इसकी वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। और यही कारण है कि जिससे हम क्या बनाते हैं, ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरह ये जो है कर्ड को कैसे बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे लिए किस तरह ये फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।